उठो गुरमुखो उठो। सतगुरु दर्शन से सच्ची खुशियाँ पाई, सतगुरु दर्शन से सच्ची खुशियाँ पाई। आज की घड़ी ये भागों वाली, आज की घड़ी ये भागों वाली, कली कली मुस्काई, सतगुरु दर्शन से सच्ची खुशियाँ पाई, सतगुरु दर्शन से सच्ची खुशियाँ पाई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के अलौकिक शुभ पावन श्री दर्शनों का अपने हृदय में ध्यान धारण करते हुए मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज सभी गुरुमुख जनों के लिए कितना सौभाग्यशाली और खुशियों भरा दिन है कि जिन घड़ियों की गुरुमुख जन प्रतीक्षा कर रहे थे, वो हमारे प्यारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने अत्यंत कृपा करते हुए सबकी मांग पूरी की है और अपने पावन श्री दर्शनों से सबको निहाल किया है। श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर श्री सद्गुरु जी चरण छुआए हैं। बहुत ही मंगलकारी अवसर है जो ये पावन शुभ श्री दर्शन पाए हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की रहमत से ही ये घड़ी सुहानी आई है। सभी गुरुमुखों को आज के शुभ आगमन की लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठा करके भी प्रेमियों की प्रेम पुकार श्रवण करके श्री आनंदपुर में पधार कर जो रहमत बरसाई है, इसके लिए हम अपनी ओर से आप सबकी ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। गुरुमुखो, ये जो शुभ घड़ियाँ हमको इस समय उपलब्ध हो रही हैं और गुरुमुख जन अपने हृदय में कितना ही आनंद अनुभव कर रहे हैं, ये हमारी आत्मा की अपनी मांग है, ये सच्ची हमारी आत्मा की खुराक है। हमारा अंतर मन सदा इसी सच्चे सुख और आनंद की खोज में रहता है। आम संसारी जीवों को तो इसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो गुरुमुख जन होते हैं उन्हें सत्संग में ये विवेक मिल जाता है कि हमारा सच्चा नाता अपने ईष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के साथ है और जब भी उनका मिलन होता है तभी उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, अत्यंत आनंद को प्राप्त करती है, जैसा कि इस समय पावन श्री दर्शन करके प्राप्त कर रही है। रामायण में वचन है, भगवान श्री राम जी कथन कर रहे हैं भीलनी के प्रति। जब उसको
कृपा करके ऐसा ही स्वर्णिम अवसर भगवान ने प्रदान किया। तो भीलनी ने भी बड़ी दीनता से उनकी स्तुति की। तब भगवान ने भी प्रसन्न होकर के ये पावन वचन उच्चारण किए कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कि हे भीलनी, मेरा ये जो दर्शन है, जो तुमको इस समय उपलब्ध हुआ है, ये देव दुर्लभ है, ऋषियों मुनियों को भी दुर्लभ है। और ये पावन इस दर्शन का फल क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कि जीव अपने जो निज स्वरूप का सच्चा आंतरिक आनंद होता है, उसको उपलब्ध ये जीवात्मा करती है। क्योंकि इस जीवात्मा की जो अपनी पूंजी है या इसकी और तृप्ति है, किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकती है। केवल जब उसके इष्ट देव ये पावन श्री दर्शन उसे प्रदान करते हैं, तभी प्राप्त हुआ करती है। तो आज हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने देखो, इतनी सर्दी होते हुए भी सभी प्रेमी जनों को इतनी देर गए यहाँ पर अत्यंत कृपा की है और सबको अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया है। और इसके साथ ही शुभ आगमन होते ही सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने सभी गुरुमुख जनों का कुशल मंगल पूछा है। और जब सब गुरुमुखों ने इस खुशी को प्राप्त करके, इन श्री दर्शनों को प्राप्त करके जयकारे लगाए, तो हमारे श्री सद्गुरुदेव जी ने भी कथन किया, वचन किए कि हमको आपसे मिल करके भी बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो गुरुमुखो, ये प्रेमी और प्रीतम का, भक्त और भगवंत का सच्चा नाता है। इसी नाते को निभाने के लिए ही हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके इस पावन श्री दरबार की रचना की है। और हमारा चित्त आपके चरण कमलों के साथ जुड़ा रहे, इसके लिए उन्होंने भक्ति के साधन भी बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। गुरुमुख जन नित्य प्रति सत्संग में श्रवण करते रहते हैं कि जो गुरुमुख जन श्रद्धा पूर्वक इनका पालन करते रहेंगे, तो उनकी सुरति, उनकी वृत्ति अपने परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरण कमलों के साथ जुड़ी रहेगी। ये पावन ध्यान, ये दर्शन उनके हृदय में सदा विराजमान रहेगा, तो उन्हें सच्ची खुशियाँ मिलेंगी, ये जीवन धन्य होता रहेगा और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता भी मिलती रहेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।